हाँ, काफ़ी है। हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब एंड दिव्य दृष्टि क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक शानदार और ज़बरदस्त सेशन की हम करने वाले हैं शुरुआत। एक बार तमाम जितने भी साथी लोग हैं, फटाफट से जुड़ जाइएगा और ज़बरदस्त और शानदार तरीके के साथ में आज की इस यात्रा को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है मित्रों कि अभ्यास बैच में जो आपका मिडिवल वाला पोर्शन है, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ और उसमें हमने सबसे पहले मेवाड़ का इतिहास शुरू किया है और मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उस पर आधारित पहली क्लास कल हमारी हो चुकी थी और आज हमारी जो दूसरी क्लास है हम उसका आगाज करने वाले हैं। बिल्कुल राधे राधे, नमस्कार, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन, गुड इवनिंग सभी को। और बढ़िया जोरदार तरीके के साथ में आप अपनी तैयारी को करते रहें, शानदार तरीके के साथ में आप अपने स्तर पर लगे रहें। एक दिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम जो जुझारूपन से जितनी मेहनत कर रहे हैं, एक दिन हमें हमारा जो टारगेट है मित्रों ये 100% मिलेगा। बिल्कुल आप सबका स्वागत अभिनंदन है। एक बार जितने भी तमाम साथी लोग हैं सबसे यही कहूँगा, एक बार क्लास को फटाफट से शेयर कीजिएगा और ज़बरदस्त तरीके के साथ में आज की इस यात्रा को मित्रों आप है ना एकदम लाइक कर दें। क्लास को शानदार तरीके के साथ में हम सवाल करने वाले हैं। चलिए मित्रों, सबका स्वागत अभिनंदन। मैं देख लेता हूँ कौन कौन साथी जो है हमारे इस अभ्यास बैच में राजस्थान हिस्ट्री की क्लास को लाइव पढ़ने के लिए साक्षी बने हैं। एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल आराध्य मीणा, अनुष्का शर्मा, मंजू मीणा, भगवती जोरवाल, शिव और अनुष्का। चलिए खूब सारे साथी हैं, आशुतोष पारिक हैं, इंद्रजीत बैरवा हैं, बिरबल राम श्री गंगानगर हैं, राजेश हैं। चलिए सबका स्वागत अभिनंदन, आर मेघवाल और कविता कुमारी, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन है। और बिना किसी देरी के मित्रों आज की इस यात्रा को मैं आगे बढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान जीके के लिए आपके एक बेहतरीन और शानदार कंटेंट के साथ में ये राजस्थान जीके का एक कॉम्बो बैच है जिसमें आपको राजस्थान जीके के 3 बेहतरीन सब्जेक्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे। और ये तीनों बैच ये तीनों सब्जेक्ट जो है मित्रों आर्ट एंड कल्चर पोर्शन है इसमें, और एक आपका राजस्थान हिस्ट्री वाला पोर्शन और एक पोर्शन इसमें आता है राजस्थान ज्योग्राफी वाला। ज्योग्राफी का पूरा सेगमेंट मोहन सर देखेंगे, कल्चर वाला पूरा पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा और साथ में मिडिवल हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री जो है मित्रों ये आपके राजस्थान हिस्ट्री में आपको जो है मित्रों अभिषेक सर पढ़ाने वाले हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है ये अभिषेक सर आपको पढ़ाएंगे और मैं आपको मिडिवल जो हिस्ट्री है उसका पार्ट पढ़ाऊंगा जिसमें हमारी आज सेकंड क्लास है। जबरदस्त और शानदार कंटेंट के साथ में हम इस क्लास को करेंगे। जो भी कोई आप में से इच्छुक विद्यार्थी हैं वो इस अभ्यास बैच के साथ जुड़ सकता है और मात्र 151 रुपये के अंदर ये आपका जो है मित्रों अभ्यास बैच आपको अवेलेबल होगा। नए पैटर्न पर आधारित बिल्कुल ये आपका बैच है और न्यू पैटर्न बेस्ड है जिसमें आपको कथन कारण वाले सवाल, काल क्रम वाले सवाल और कूट वाले सवाल, इस प्रकार के प्रश्नों का समावेशन मिलेगा। और एक ऐसा बैच जिसमें राजस्थान जीके के 6 से लेकर 8,000 के बीच में लगभग खूब सारे जबरदस्त क्वेश्चन इसमें आपके दिए गए। और आज की इस यात्रा का पहला सवाल हम देखेंगे और अपना क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। कल भी हमने जिक्र की थी कुछ युद्धों की और कर्नल जेम्स टोड जिसको अगर बात करें तो राजस्थान इतिहास का जनक कह रहे हैं हम। अब देख लेते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ सवाल, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कर्नल जेम्स टोड की अगर मैं बात करें तो मित्रों इनको राजस्थान हिस्ट्री का फादर कहते हैं, जनक। ये राजस्थान हिस्ट्री के जनक हैं। दूसरी बात करें तो मित्रों कर्नल जेम्स टोड को अपने घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कर्नल जेम्स टोड की तो एक बड़ा गजब का सवाल है, इन्होंने अपने गुरु के रूप में किसको बनाया था? तो यति ज्ञानचंद्र जो है मित्रों उन्हें अपना गुरु बनाया था, ये भी सवाल आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। दूसरी बात अगर मैं करूं बात तो कर्नल जेम्स टोड अपने राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट बने थे? तो सर्वप्रथम मित्रों ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बने थे। और जब ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे तब मित्रों इन्होंने देखा कि यहाँ तो बड़ा गजब का इतिहास है और बंदे का मन फिर इतिहास लिखने का हुआ, फिर बंदा अपने इतिहास को लिखता चला गया। अब कर्नल टोड अपने मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कह रहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन आपके किस युद्ध को कहा मित्रों? उस युद्ध का नाम आपके आ जाता है दिवेर का युद्ध। अब हम बात कर लेते हैं इस दिवेर के युद्ध की। ये युद्ध कब लड़ा गया? अगर मैं इस युद्ध की बात करूं तो ये दिवेर का युद्ध 1582 में लड़ा गया। 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा जाता है। उस समय मेवाड़ के शासक थे मित्रों महाराणा प्रताप और अपने आक्रमणकारी जो था वो कौन था मित्रों? अकबर था।
इस अकबर की मुगल सेना थी और इस अकबर की मुगल सेना का नेतृत्व इस दिवेर के युद्ध में कौन कर रहा था, उसका नाम आता है मित्रों आपके सुल्तान खान। तो सुल्तान खान जो है मित्रों, ये अकबर की सेना का नेतृत्व इधर कर रहा था और इधर अपने महाराणा प्रताप का पुत्र था और उस महाराणा का नाम आता है अमर सिंह फर्स्ट। मेवाड़ के शासक अमर सिंह फर्स्ट उस समय महाराणा प्रताप के शासनकाल में बाल्यावस्था में थे और अमर सिंह फर्स्ट ने इस सुल्तान खां को ऑन द स्पॉट मार दिया था। यही घटना आपके आ जाती है कौन सी मित्रों, तो इस घटना को अपन कहते हैं दिवेर का युद्ध। तो दिवेर का युद्ध जो कि 1582 में लड़ा गया, शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आपका होगा, तो बी ऑप्शन होगा। अगर हम बात करें मित्रों बयाना के युद्ध की, तो बयाना स्थान पड़ता आपके भरतपुर में और ये बयाना का युद्ध आपके कब लड़ा गया था, तो 16 फरवरी 1527 ईस्वी में आपके बयाना का युद्ध लड़ा गया। बयाना का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो मेवाड़ के एक शासक थे मित्रों राणा सांगा और एक अपने मुगल शासक था कौन, बाबर। और इस युद्ध में मित्रों अपने राणा सांगा जो है उसकी जीत हुई थी, ये विजय हुआ था और अपने बाबर जो है मित्रों वो पराजित हो गया था। ये भी आपको जो है मित्रों याद रखना है। बिल्कुल शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। और हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसको कर्नल जेम्स टोड ने क्या नाम दिया था मित्रों, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। हल्दी घाटी का जो युद्ध है मित्रों ये आपके लड़ा गया था कब, 18 जून 1576 को। इस हल्दी घाटी युद्ध को इस कर्नल जेम्स टोड ने नाम दिया था और इस बंदे ने इस युद्ध को कहा था मित्रों मेवाड़ की थर्मोपल्ली। क्या कहा था भाई, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा और मेवाड़ का मैराथन आपके किस युद्ध को कहा था, उस युद्ध का नाम आपके आता है क्या, दिवेर का युद्ध। क्लियर है भाई सारी चीजें, नो डाउट, किसी भी प्रकार का कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये अमर सिंह फर्स्ट जिसकी बात करें तो इनका जो शासनकाल है मित्रों ये मेवाड़ में कितना रहा, तो ये अमर सिंह जो फर्स्ट है इनका शासनकाल 1597 से लेकर 1620 ईस्वी तक रहता है। ये भी आपको जो है मित्रों ध्यान रखना है। बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। और महाराणा प्रताप का शासनकाल भी आपको पता होना चाहिए। इनका शासनकाल 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक रहा। ये भी आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर रुख करता हूं और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा उसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित मेवाड़ के शासकों को उनके शासन काल के आधार पर सही काल क्रम में व्यवस्थित करें। बहुत ही बढ़िया और शानदार सवाल है। इस तरीके के सवालों का पैटर्न आज के वर्तमान एग्जाम को देखते हुए फॉलो किया जा रहा है और हम उसी पैटर्न पे फॉलो करेंगे तभी अपने सवालों को राइट कर पाएंगे, क्योंकि जमाने गए अब कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था, कीका। अब तो वो भी पूछेगा तो स्टेटमेंट में पूछेगा। आओ मित्रों फटाक से इस प्रश्न का रिप्लाई कर दो और एक बार क्लास को जरूर लाइक और शेयर कर दें आप। और जो भी कोई तमाम साथी नया जुड़ा है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। चलिए बताइए, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा शंभू सिंह और महाराणा सज्जन सिंह। शानदार क्वेश्चन है भाई। मैं और भी क्वेश्चन यहाँ आपको बताऊंगा और राजस्थान हिस्ट्री के जबरदस्त क्वेश्चन जो आपके बनेंगे उनको हम देखने वाले हैं। 2 3 1 4 बता रहे कुछ साथी, फिर 2 3 4 1 भी बता रहे। चलो देखते हैं। महाराणा भूपाल सिंह की बात कर लेते हैं मित्रों। आपके राजस्थान का जो एकीकरण चल रहा था, उस राजस्थान एकीकरण के समय अपने मेवाड़ के शासक कौन थे मित्रों, तो आपको पता है उस समय मेवाड़ शासक थे आपके महाराणा भूपाल सिंह। तो मेरे लाल एकीकरण तो सबसे बाद में हुआ ना, तब जाके तो भूपाल सिंह सबसे लास्ट में। महाराणा स्वरूप सिंह देख लो, 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति के समय मित्रों आपको पता है मेवाड़ के शासक कौन थे, वो थे आपके मित्रों कौन, महाराणा स्वरूप सिंह। और आप पढ़ते हो नीमच सैनिक छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज अधिकारियों को जग मंदिर में अपने उदयपुर में जो पिछोला जेल में बना हुआ, उसमें शरण किसने दी थी, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने। शंभू सिंह की बात कर लेता हूँ। शंभू सिंह के दरबारी विद्वान थे कवि राजा श्यामल दास। ध्यान रखना, शानदार क्वेश्चन बता रहा हूँ। और कवि राजा श्यामल दास ने शंभू सिंह के समय मेवाड़ का इतिहास लिखना प्रारंभ किया। वीर विनोद जो पुस्तक है मित्रों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वीर विनोद पुस्तक जो 5 भागों में विभाजित है, जिसके अंदर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ, ये भी क्वेश्चन जो है मित्रों आपको पता होना चाहिए। फिर बात करूं मैं महाराणा सज्जन सिंह की, तो आपको पता है सज्जन सिंह के समय अपने उदयपुर में इजलास खास की स्थापना हुई। और ये इजलास खास नाम का जो संगठन है, इसकी स्थापना जो है ये की गई थी 10 मार्च 1877 में। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए।
शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है आपका और बेहतरीन सवाल। मेवाड़ के महाराणा जब सज्जन सिंह थे तब 1883 में मित्रों अपने यहाँ कौन आए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे। और उदयपुर जब ये स्वामी दयानंद सरस्वती पधारे थे तब आपको पता उदयपुर के गुलाब बाग में बैठकर स्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम भी याद होगा, सत्यार्थ प्रकाश। हालांकि पुस्तक का लेखन कार्य उदयपुर में हुआ पर उसके प्रकाशन का कार्य आपके कहाँ हुआ था भाई? अजमेर में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में मेवाड़ के महाराणा अपने सज्जन सिंह के समय उदयपुर में किसकी स्थापना की थी मित्रों? तो याद रखिएगा, परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो उदयपुर में जो परोपकारिणी सभा है मित्रों, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती किसके समय कर रहे हैं? महाराणा सज्जन सिंह के समय। अब आप अनुमान लगा लीजिएगा, इस प्रकार की घटनाएं अगर आपके सामने लिखी है तो क्या क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है? कालक्रम पूछा है, इनमें से सबसे पहले देखो तो 2 नंबर आएगा, फिर महाराणा शंभू सिंह का शासनकाल, फिर आपके सज्जन सिंह का, और सबसे लास्ट में आपके आएगा महाराणा भूपाल सिंह। तो 2, 3, 4, 1 ऐसा एक ही ऑप्शन अपने पास है और ये आपका उत्तर जो होगा मित्रों, यहाँ आपका हो जाएगा आंसर क्या? बी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया और तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने था। जो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा हुआ, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मित्रों? बी होगा। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं कुछ चीजें और आपको बताता हूं, वो भी आपको ध्यान से सुनना है। विजय स्तंभ की बात करें तो आपको पता है मित्रों, ये विजय स्तंभ अपने मेवाड़ के शासक कुंभा ने सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। अगर मैं बात करूं तो इस विजय स्तंभ की मित्रों 9वें नंबर की मंजिल थी और कहते हैं कि उस 9वें नंबर की मंजिल पर आकाशीय बिजली गिर गई थी। 9वें नंबर की मंजिल पर आकाशीय बिजली गिर गई, इस कारण मित्रों वो क्या हो गया था? क्षतिग्रस्त। अब ये जो आपके मित्रों 9वीं मंजिल जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, कालांतर में इसका जो मित्रों पुनर्निर्माण है वो आपके मेवाड़ के किस महाराणा ने करवाया था? ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो इसका पुनर्निर्माण मेवाड़ के शासक किसने करवाया था? तो उनका नाम आता है मित्रों महाराणा स्वरूप सिंह। ये भी शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपके समक्ष इस तरीके से पूरा हुआ। तो यहाँ आपका उत्तर भी क्लियर हुआ और अपने उत्तर ही क्लियर नहीं करना है, हमें आसपास कितनी चीजें पढ़नी है कि अपना जो सवाल है वो गलत नहीं हो। और हम अगर ऐसे पढ़ेंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ, पूछने दो एग्जामिनर को कोई भी सवाल सलाह प्रश्न की औकात नहीं है जो तुम्हें नहीं आएगा। इतना कंटेंट हम पढ़ लेंगे इसके अंदर, ठीक है। आओ अगले प्रश्न पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों को लड़े गए वर्ष के आधार पर सही काल क्रम में व्यवस्थित करें। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मैं तो कह रहा हूं लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से जबरदस्त क्वेश्चन है और आपको देखने को मिलेगा किसी ना किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन। ऐसा पैटर्न जरूर मिलेगा, जरूरी नहीं है कि ये 4 ही लिख के दे, कुछ भी ऑप्शन वो लिख कर देगा, तो आपको पता होना चाहिए। बताओ भाई, बयाना का युद्ध, खातौली का युद्ध, भूताला का युद्ध और बदनौर का युद्ध, ये चारों युद्ध कब लड़े गए, किस किस के बीच लड़े गए, और इनको काल क्रम के अनुसार अपन जमा के बताएंगे। मैं आपको शानदार तरीके के साथ में व्याख्या सहित बताऊंगा, आप ध्यान से सुनो और बोर्ड पे ध्यान दो। बयाना का युद्ध आपको अभी बताया था, ये युद्ध लड़ा गया 16 फरवरी 1527 में। आप कहोगे सर किसके बीच हुआ था? तो मेवाड़ का एक शासक था राणा सांगा, और राणा सांगा ने इसमें किसको पराजित किया था? बाबर। ठीक है मेरे लाल, ये अपने बयाना का युद्ध हो गया। खातौली का युद्ध अपने 1517 ईस्वी में लड़ा गया। खातौली का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो मेवाड़ का एक शासक था राणा सांगा और दिल्ली का एक सुल्तान था, उसका नाम आता है मेरे लाल इब्राहिम लोदी। इसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था, इब्राहिम लोदी हार गया था, ये भी आपको जो है मित्रों याद होना चाहिए। भूताला का युद्ध आपके 1227 ईस्वी में लड़ा गया। कई जगह एविडेंस इसमें 1234 ईस्वी भी बताते हैं, पर इसका सही आंकड़ा 1227 आता है। और ये भूताला का जो युद्ध है मित्रों, ये आपके मेवाड़ के एक शासक थे जैत्र सिंह, और किस किस के बीच लड़ा गया था? तो दिल्ली का एक सुल्तान था, उसका नाम था मित्रों इल्तुतमिश, और इसमें इल्तुतमिश की सेना हार गई थी। इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने नागदा को नष्ट कर दिया था, इसीलिए अपने जैत्र सिंह को जो है मित्रों चित्तौड़ को राजधानी बनाना पड़ा, और चित्तौड़ अपने मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनी थी ये जैत्र सिंह के समय। बदनौर का युद्ध अगर बात करें तो 1457 ईस्वी में लड़ा गया मित्रों, और ये किस किस के बीच हुआ? तो लिखो आप, मेवाड़ का शासक था कौन मित्रों? आपके राणा कुंभा। और इस युद्ध में मित्रों राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया था। अब मालवा और गुजरात की जो संयुक्त सेना थी मित्रों, उसको हराया था कुंभा ने। और कौन सा युद्ध जीता था मित्रों? तो ये युद्ध आपके आ जाता है मित्रों कौन सा?
उसका नाम आता है बदनौर का युद्ध। बदनौर स्थान पहले भीलवाड़ा में आता था, आज इसकी लोकेशन जो है मित्रों वो ब्यावर में पड़ती है। अगर मैं बात करूं यहाँ मालवा का सुल्तान कौन था, तो अपने मालवा का सुल्तान कुंभा के समय समकालीन महमूद खिलजी फर्स्ट था। जबकि आपको मैं बता दूं गुजरात का एक कौन था, उसका नाम आता है आपके कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन शाह कह दो इसको या कुतुब शाह कह दो। इन दोनों ने मिलकर एक चंपारण की संधि की थी 1456 में। उस संधि का एक ही उद्देश्य था कि दोनों मिलकर किसको हराएंगे, कुंभा को, और मेवाड़ पर अधिकार करेंगे। ये बदनौर का युद्ध है। और मैं आपको बता देता हूं मित्रों, इस बदनौर के युद्ध में राणा कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में एक मंदिर बनाया था। इस बदनौर विजय के उपलक्ष्य में मित्रों कुंभा ने आपके एक मंदिर बनवाया था, और वो मंदिर कौन सा है, उसका नाम आता है कुशाल माता मंदिर। ले मेरे लाल तगड़ा सवाल है, कुशाल माता मंदिर कहाँ स्थित है गुरुजी बताओ ना, तो लिख ले मेरे मुन्ना मुन्नियों, बदनौर में है। बदनौर की लोकेशन 33 जिलों के अकॉर्डिंग भीलवाड़ा में आती है, और 41 जिलों के अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन कहाँ आती है मित्रों, ब्यावर में आती है। ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। और शानदार जबरदस्त क्वेश्चन ये आपके सामने। अब उसने पूछा था कि इन युद्धों का कालक्रम बताओ, कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया, तो 1227 वाला भूताला का युद्ध तो सबसे पहले 3 नंबर आएगा। फिर उसके बाद देखें तो 1457 वाला बदनौर का युद्ध आएगा, फिर 1517 वाला खातौली का युद्ध आएगा, और फिर आपके बयाना का युद्ध आएगा। तो इसका आंसर होगा मित्रों आपके 3 4 2 1। 3 4 2 1 तो आपके कौन से ऑप्शन में है गुरु, ले 3 4 2 1 मेरे लाल आपके डी ऑप्शन में है। क्लियर है, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। गजब और शानदार तरीके के साथ में अगर अपन ने पूरा एनालिसिस करके छोड़ दिया तो मैं फिर कह रहा हूं मजा आ जाएगा जिंदगी का। और बताऊं देखो तुम भी याद करोगे आज, ये बयाना का जब युद्ध लड़ा गया तब उस समय बयाना दुर्ग किसके पास था, ले मेरे मुन्ना लिख, ये भी बयाना का जो दुर्ग है अपने बाबर के गवर्नर अपने मेहंदी ख्वाजा के पास था, और अपने राणा सांगा ने इसी मेहंदी ख्वाजा को पराजित किया और क्या जीता था, बयाना का युद्ध जीता था। ले पूछ तू भी क्या पूछेगा, याद करेगा भाई। चलूं अगले प्रश्न पे, शानदार क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। आओ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। निम्नलिखित युद्धों को उनके युग्म में के साथ में सुमेलित किया गया है, और उसमें आपको एक असत्य विकल्प जो है मित्रों उसका चयन करना है। इन 4 में से एक विकल्प आपको गलत नजर आ रहा होगा, वो कौन सा है वो देख लो। बाड़ी का युद्ध इब्राहिम लोदी बनाम राणा सांगा। अब ये बाड़ी का युद्ध कब लड़ा गया ये भी बता दूंगा। कुंभलगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया, खातौली का युद्ध और बयाना का युद्ध। अभी मैंने कुछ चीजें तो आपको बताई है मित्रों। अब देख लो आपके बयाना का युद्ध राणा सांगा और मुगल शासक बाबर के बीच लड़ा गया, तो मैं कह सकता हूं कि ये तो इसमें आंसर नहीं होगा, सही है। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, तो 2 तो सही है। अब बचे 2 ही विकल्प। बाड़ी का जो युद्ध है मेरे लाल ले लिख ले भाई, बाड़ी का युद्ध लड़ा गया था कब, 1516 में, और बाड़ी का युद्ध 1516 में जब लड़ा गया तब इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ये वाला पॉइंट भी सही है। अब कुंभलगढ़ का जो युद्ध है मित्रों ये कुंभा बनाम अब्दुल रहीम खान के बीच नहीं लड़ा गया। कुंभलगढ़ का युद्ध आपके कब लड़ा गया तो मैं बताऊंगा 3 अप्रैल आपके मित्रों, और 3 अप्रैल आपके ये अपने कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है 3 अप्रैल 1568 के समय अपना ये आ जाता है। अब इसमें देख लेते हैं मित्रों, शानदार आपका सवाल होगा। कुंभलगढ़ वाला जो युद्ध है, इस कुंभलगढ़ युद्ध में आपको पता है कुंभलगढ़ में जो अपने कुंभलगढ़ का युद्ध, इसको मैं बढ़िया समझा दूंगा, बढ़िया शानदार तरीके से आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ का जो युद्ध है मेरे लाल, ये आपके किस किस के बीच लड़ा गया, तो मेवाड़ की सेना थी, और उस मेवाड़ी सेना पर अपने जो है मित्रों कौन अटैक कर रहा था, मुगल सेनापति था एक शहबाज खां, उसने युद्ध लड़ा था। और शहबाज खां जो है मित्रों 3 बार अटैक करता है, और ये अपने कुंभलगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। तो यहाँ आपका जो मित्रों ये 30 नंबर जो विकल्प है, यही इसमें विकल्प इसका उत्तर होगा, क्योंकि बाकी 3 तो सही है और ये आपका जो है मित्रों ये गलत है। इस तरीके से आपका इसका आंसर क्या होगा, बी। बढ़िया शानदार क्वेश्चन था और इस तरीके से अपना क्वेश्चन पूरा हुआ। आओ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। महाराणा प्रताप के अकबर के विरुद्ध आक्रमण करके कौन कौन से स्थानों को छोड़कर शेष सभी मेवाड़ के स्थान पुनः जीत लिए थे। अच्छा, महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध अपने खूब बड़ी लड़ाई लड़ी मित्रों, और बंदे ने जब लड़ाई लड़ी है तो उस लड़ाई को जारी रखा लगातार, और बंदा अपने लड़ते लड़ते
आपने केवल 2 स्थानों को छोड़ दो, बाकी सबको पुनः जीत लिए थे। वो 2 स्थान कौन से हैं? क्या चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ है? क्या कुंभलगढ़ और ऊंटाला है? क्या चित्तौड़गढ़ और दिवेर है? क्या कुंभलगढ़ और देवलिया है? क्या शानदार प्रश्न है, बता दो भाई। शानदार क्वेश्चन है, ए ऑप्शन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। तो चित्तौड़ और कुंभलगढ़ ये 2 स्थान ऐसे हैं जिन्हें अपने मेवाड़ के महाराणा प्रताप नहीं जीत पाए थे। बाकी अपने महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध जितने भी क्षेत्र थे उन तमाम क्षेत्रों को क्या कर लिया था? जीत लिया था। अब मैं आपके मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बारे में आपको कुछ सवाल बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मित्रों। अगर हम बात करें तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप की, तो पहला सवाल तो यहीं से ये बनेगा, इनके बचपन का नाम क्या था? तो मेवाड़ के महाराणा जो प्रताप है उनके बचपन का नाम आपको याद है, कीका था। इनकी माता का नाम क्या बताया जाता है मित्रों? तो महाराणा प्रताप की माता का नाम बताया जाता है जयवंताबाई। अगर मैं बात करूं मेवाड़ के महाराणा प्रताप के पिताश्री की, तो उनका पिता का नाम आ जाता है मित्रों आपके क्या? महाराणा उदय सिंह। ये भी आपको जो है मित्रों ध्यान रखना है, शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, इस तरीके से याद होना चाहिए। फिर आपके महाराणा प्रताप की पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम आता है मित्रों आपके अजबदेव पंवार। क्या नाम था? अजबदेव पंवार था। महाराणा प्रताप के पास में एक घोड़ा था मित्रों, और इनके घोड़े का नाम क्या था? तो लिख मेरे भाई, चेतक। और तेरे को पता होना चाहिए चेतक की जो छतरी है वो अपने कहाँ पर बनी हुई? राजसमंद जिले में अपने हल्दी घाटी के पास में गांव पड़ता है बलीचा नाम का गांव। इस बलीचा नामक गांव में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की क्या बनी हुई है मित्रों? छतरी बनी हुई। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें मेवाड़ के महाराणा प्रताप की, तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जो जन्म है मित्रों ये आपके 9 मई 1540 को हुआ था। और महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार पूछे तो ज्येष्ठ माह में हुआ था, और शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है। इस ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ है, उस कटारगढ़ की एक स्थान का नाम आता है, उसका नाम आता है जूनी कचहरी। इसी जूनी कचहरी कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में मित्रों आपके किसका जन्म हुआ था? मेवाड़ के महाराणा प्रताप का। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे लाल। फिर कह रहा हूं कि जब क्वेश्चन आएगा परीक्षा में हर चीज याद होगी तो सवाल गलत नहीं होगा। तू कितने स्टेटमेंट दे दे, हम भी उस प्रश्न का क्या दे देंगे? रिप्लाई दे देंगे। और बताता हूं मैं, अगर आपको ऐसा सवाल पूछे कि मेवाड़ के महाराणा जो प्रताप है मित्रों, मेवाड़ के महाराणा प्रताप का राज्यरोहण कब हुआ था? यह भी शानदार सवाल है। तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप का राज्यरोहण मित्रों कौन से दिन होता है? ये आपके हो जाता है 28 फरवरी को। और 28 फरवरी 1572 में मेवाड़ के महाराणा अपने जो प्रताप है इनका राज्यरोहण, पहला राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में, और गोगुंदा पड़ता है उदयपुर में। जबकि अगर मैं बात करूं तो इनका विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक है राणा प्रताप का वो आपके राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। वो क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। अगर मैं वहीं से बात करूं मेवाड़ के महाराणा प्रताप की, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु आपने हुई थी मित्रों 19 जनवरी 1597 को। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, तुरंत जोरदार सवाल आपके सामने पूरा होता है। इस तरीके से अपने अपने महाराणा प्रताप की कुछ बातें थी जिनको हमने एकदम कंप्लीट कर दिया। चलूं क्या अगले प्रश्न पे? शानदार जबरदस्त क्वेश्चन पूरा हुआ, और अगला प्रश्न आप देखो और इस प्रश्न का रिप्लाई करो। राज्याभिषेक पद्धति, व्यवहार दर्श, मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ आदि ग्रंथों का संबंध मेवाड़ के महाराणा प्रताप के किस दरबारी विद्वान से संबंधित है? बहुत बढ़िया सवाल है, क्या गजब का प्रश्न आया है। और क्या इस प्रश्न का रिप्लाई दोगे? बताओ फटाक से, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, लगा लो। वेरी इंपॉर्टेंट, गजब का प्रश्न आपके सामने आया है, एग्जाम की दृष्टि से शानदार क्वेश्चन है। बता दो फटाफट। राज्याभिषेक पद्धति, व्यवहार दर्श, मुहूर्त माला, विश्व वल्लभ आदि जो ग्रंथ है मित्रों, इसमें संबंध आपके महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान से। बिल्कुल सही आंसर है। और मेवाड़ केसरी अपने महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान चक्रपाणी मिश्र हैं, उनकी पुस्तकों के नाम है मित्रों ये। अब देखो मित्रों, एक शानदार सवाल आपको बताता हूँ। चक्रपाणी जो मिश्र है, इनकी जो एक पुस्तक है मित्रों ये विश्व वल्लभ, चक्रपाणी मिश्र की पुस्तक विश्व वल्लभ जो है मित्रों, इसमें आपके किसकी जानकारी मिलती है? हॉर्टिकल्चर की। तो उद्यान जो आपके विज्ञान है मित्रों, उस उद्यान विज्ञान की या उद्यान विभाग की जानकारी आपके अगर कहीं से मिलती है मित्रों, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। चक्रपाणी मिश्र की एक पुस्तक से प्राप्त होती है जानकारी।
वो आपके आ जाती है। पुस्तक का नाम क्या? विश्व वल्लभ। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो है मित्रों ये आपका आंसर होगा। कवि दुर्सा आड़ा की बात करें तो ये अपने बंदा अकबर का दरबारी विद्वान था। तो अकबर के दरबारी विद्वान थे कौन? दुर्सा आड़ा। ये भी आपको मित्रों पता होना चाहिए। फिर अगला सवाल देखो भाई, दुर्सा आड़ा की मित्रों अपने राजस्थान के एक दुर्ग में पीतल प्रतिमा लगी हुई, और इनकी पीतल की प्रतिमा आपके कौन से दुर्ग में है मित्रों? अचलगढ़ दुर्ग में, जो सिरोही में है, जिसका पुनर्निर्माण कुंभा ने 1452 में करवाया था। ये भी क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था। दुर्साड़ा की बात करें तो इनकी एक रचना का नाम आता है, और उस रचना का नाम आता है विरुद्ध छतरी। तो विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, इस तरीके से मित्रों इनकी रचनाओं के नाम आते हैं। ये भी आपको जो है मित्रों ध्यान रखना है। और दुर्साड़ा ये वही बंदा है जिसने बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ की गागरोन दुर्ग में लिखी हुई पुस्तक वेली किशन रुक्मणी की तुलना वेद और पुराण से की, और उसको 5वां वेद और 19वां पुराण बताया। ये क्वेश्चन भी अपन कई बार पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना। चले अगले प्रश्न पर। शानदार, जबरदस्त, आपका प्रश्न पूरा हुआ, याद रखिएगा। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा मित्रों ए। अगला प्रश्न कीजिएगा, निम्नलिखित घटनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़े और इन घटनाओं को आपको सही काल क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। घटनाएं दे रखी है और काल क्रम के अकॉर्डिंग जो है मित्रों आपको जमा के बताना है। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पढ़ा है ढंग से तो फिर कोई बड़ी बात आपके सामने नहीं होगी, और आराम से आप जो है मित्रों इस सवाल को कर दोगे। बताओ मेरे मुन्ना मुन्नियों, तगड़ा क्वेश्चन है। 4 घटनाएं तुम्हारे सामने है। मेवाड़ मुगल संधि, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति अभिलेख और ऊंटाला का युद्ध। क्या शानदार क्वेश्चन है। चलिए, कानू तिवारी बता रहे सर इसका आंसर 2, 4, 1, 3 होगा। देख लेंगे, अभी चिंता मत करो, आप अपने इस तरह से आंसर दे दे। कारण भी बताया करो, ऐसा आंसर आया तो क्यों आया भाई, पता तो चले। चलो मित्रों ध्यान से सुनो। मेवाड़ और मुगल संधि आपके कब हुई थी मित्रों? तो 5 फरवरी 1615 में ये संधि होती है। संधि किस किस के बीच हुई? तो मेवाड़ के महाराणा थे उस समय अमर सिंह फर्स्ट, और मुगल शासक था कौन मित्रों? जहांगीर। अमर सिंह फर्स्ट पर करण सिंह ने दबाव बनाया था, और करण सिंह के दबाव पर अमर सिंह फर्स्ट ने जहांगीर के साथ में संधि की थी। और इस संधि की कुछ शर्तें थी कि मेवाड़ रियासत मुगलों के साथ में वैवाहिक रिश्ते स्थापित नहीं करेगी। मेवाड़ रियासत मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिक सहायता देगी। मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में भाग नहीं लेगा। मेवाड़ का महाराणा का जो युवराज होगा वो युवराज मुगल दरबार में भाग लेगा। और ये अमर सिंह फर्स्ट का बेटा करण सिंह जब अपने मेवाड़ से पहला राजकुमार था जो अपने मुगलों के दरबार में गया था, और उसको जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया था। ऐसा क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है मेरे लाल। एक इसकी और विशेषता थी कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। इस तरीके से मेवाड़ मुगल संधि की शर्तें थी, ये आपको याद होना चाहिए। अभी मैं लिख दूंगा सारी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आपके मित्रों 1460 ईस्वी में लिखी गई, और इसको लिखा है किसने? अत्रि व महेश ने। और अत्रि और महेश के द्वारा ये आपके लिखी गई है। ये कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है मेरे लाल, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्मित विजय स्तंभ जो है मित्रों उसकी 9वें नंबर की जो मंजिल है उस पर लिखी हुई है। तभी तो अपने विजय स्तंभ को क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ कहते हैं। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ का जो महाराणा अपने कुंभा था उस कुंभा की विजयों का वर्णन मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज प्रशस्ति अभिलेख, अगर मैं इसकी बात करूं तो राज प्रशस्ति अभिलेख आपके 1676 ईस्वी में लिखा गया। और ये राज प्रशस्ति अभिलेख जो है मित्रों इसको लिखने वाले एक व्यक्ति थे, उनका नाम आता है रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे मित्रों, उनके समय क्या लिखी थी? इस राज प्रशस्ति को लिखा था। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर 25 बड़े अपने काले पत्थरों पर लिखी हुई है। राजस्थानी नहीं, पूरे अपने अगर देखा जाए तो मित्रों अपने एशिया का सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। ये भी आपको याद रख लेना संस्कृत में। ऊंटाला का युद्ध, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऊंटाला का युद्ध मित्रों ये 1600 ईस्वी में लड़ा गया। और 1600 ईस्वी में जब ये ऊंटाला का युद्ध लड़ा गया तो ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो अमर सिंह फर्स्ट के समय मित्रों हरावल का संघर्ष हुआ था। हरावल जानते हो क्या? 2 शब्द सुना होगा आपने, एक तो हरावल शब्द होता है और एक आपके होता है चंदावल।
हरावल का मतलब होता ऐसी सेना जो अपने युद्ध में अगले भाग में लड़ती हो, उसको तो हरावल कहते हैं। सेना का जो पिछला भाग होता है उसको चंदावल कहते हैं। और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के समय ये हरावल का संघर्ष हमें दिखाई दिया। ये कहते हैं कि उंटाला का जो किला है मित्रों, वल्लभ नगर तहसील उदयपुर में पड़ता है। और इस किले पर जब अपने मुगल शासक जहांगीर का अधिकार हो जाता है तो अपने अमर सिंह फर्स्ट इस किले को छुड़ाने का प्रयास करते हैं। तब वो मेवाड़ की सेना को युद्ध की तैयारी के लिए तैयार कर रहे थे। तब वहां दो व्यक्ति बैठे थे, उन दो बंदों में इस बात को लेकर अपने लड़ाई हो जाती कि मैं जाऊंगा सेना का नेतृत्व करने। अब वो कौन कौन थे मित्रों? तो एक तो आपके बंदा था बल्लू सिंह सख्तावत, जो अपने शक्ति सिंह का वंशज माना जाता है। और बल्लू सिंह सख्तावत और अपने मित्रों एक बंदे का नाम आ जाता है आपके क्या, जेत्र सिंह चुंडावत। तो चुंडावतों का तो था जेत्र सिंह चुंडावत और सख्तावतों का कौन था मित्रों? बल्लू सिंह सख्तावत। इन दोनों के बीच में ये हरावल का संघर्ष हुआ। और मित्रों ये हरावल का संघर्ष आपके लड़ा गया उंटाला के किले में। याद रख लेना चोरों, तगड़ा सवाल। और ये 1600 ईस्वी में हुआ था। अब इसको कालक्रम में के अनुसार जमाना था कोई बड़ी बात थोड़ी है, आराम से जमा सकते हो। अब देखो आप इसमें सबसे पहले 1460 ईस्वी तो यह आएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, 2 नंबर विकल्प 2 जगह हैं अभी। फिर अगर बात करें तो 1460 के बाद में ये आएगा आपका 1600 ईस्वी, तो चौथा नंबर। तो यहाँ आपका उत्तर ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। फिर उसके बाद में 1615 की मेवाड़ मुगल संधि होगी और राज प्रशस्ति अभिलेख 1676 का सबसे लास्ट में होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या आएगा मित्रों? ए ऑप्शन आएगा। कितना शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आपके बीच में था जो इस तरीके से ये पूरा हुआ। अब मैं जितनी भी बातें बोल के आपको बता चुका हूं, मैं चाहता हूं कि कुछ बातें उनमें जो है मित्रों मैं लिख दूं। अब देखो भाई, सारी बातें तो इस पे मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं अगला पेज ले लेता हूं और उस पर लिखता हूं। आपके ध्यान से सुने मित्रों, मेवाड़ मुगल जो संधि है मित्रों, इस मेवाड़ मुगल जो संधि है मित्रों, इसकी शर्तें क्या क्या थी वो भी मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। क्योंकि आजकल के जो सवाल है मित्रों वो स्टेटमेंट बेस आ रहे हैं और क्वेश्चन जब ऐसे आते हैं तो हमें हर चीज़ याद हो, तब जाकर जो है मित्रों हम आराम से अपने प्रश्न को जो है वो कर पाते हैं। आराम से देखिएगा मित्रों, इसकी पहली ये शर्त थी कि मेवाड़ जो है मित्रों, इन मेवाड़ के जो भी शासक होंगे, इन मेवाड़ शासकों के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। तो मेवाड़ के शासक चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है मित्रों, इसका पुनर्निर्माण नहीं करवाएंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा, नहीं करवाया जाएगा। ठीक है मित्रों, शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। और मैं फिर कह रहा हूं, कैसे राजस्थान की हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है आप देखो, आप दिमाग लगा के बस ढंग से। अगला देखो, अगर हम बात करें तो मित्रों मेवाड़ रियासत मुगलों को, मेवाड़ रियासत मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिक सहायता देगी। मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिक सहायता देगी। ये भी मित्रों आपको याद होना चाहिए। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। फिर अगर मैं इस संधि की बात करूं तो इसकी तीसरी शर्त क्या थी? मेवाड़ मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। मेवाड़ मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। ये भी जो है मित्रों आपको पता होना चाहिए। शानदार क्वेश्चन। चौथी इसकी जो शर्त थी मित्रों, वो आपके शर्त क्या आ जाती है? और वो शर्त ये थी, मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में भाग नहीं लेगा। मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में भाग नहीं लेगा। ये आपके कौन सी संधि की शर्तें हैं मित्रों? तो आप याद रख लेना, उस संधि का नाम है मित्रों मेवाड़ मुगल संधि। और मैंने आपको बता दिया, फिर बता देता हूं, ये मेवाड़ मुगल जो संधि है ये आपके संधि हुई थी कब? तो इसकी तारीख याद कर लेना, 5 फरवरी 1615 ईस्वी में। ये संधि आपके दो लोगों के बीच होती है मित्रों, और मैं आपके लिख देता हूं, अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के मध्य अपने ये संधि होती है। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है आपके। और मैं और बताता हूं आपके,
जहांगीर ने इस संधि का प्रस्ताव बनाकर अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था किसको? तो जहांगीर अपने पुत्र शाहजहां को भेजता है, जिसको राजस्थान के इतिहास में, भारत के इतिहास में हम खुर्रम के नाम से जानते हैं। और ये अमर सिंह जो फर्स्ट है मित्रों, इसमें अपने मेवाड़ मुगल संधि जो है इसका प्रस्ताव कौन लाया था? शुभकर्ण। ये भी क्वेश्चन आपको याद रख लेना। और ये मेवाड़ का महाराणा अमर सिंह जो फर्स्ट है, ये करण सिंह के दबाव से संधि करता है। और करण सिंह मेवाड़ का पहला युवराज था जो मुगल दरबार में भाग लेने गया, और उस जहांगीर ने उसको 5000 का मनसब दिया था। ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या शानदार जबरदस्त क्वेश्चन था जो आपका यहाँ से पूरा हुआ। और मैं तो फिर कह रहा हूँ कि अगर अपनी चीजें अगर ढंग से हमने क्लियर कर ली तो अपना जो क्वेश्चन है मित्रों वो कभी भी गलत नहीं होगा। और शानदार तरीके के साथ में हम बेहतरीन कंटेंट के साथ में इन चीजों को पढ़ेंगे, तभी सवाल क्या गलत होगा, साला सवाल की औकात नहीं है। ठीक है मेरे लाल, ये क्वेश्चन क्लियर है ना? किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और मैं तगड़ा सवाल तुम्हें बता चुका हूँ, परीक्षा में छपेंगे ये सवाल सीधे, याद रख लेना। आ जाओ अब अगले प्रश्न की ओर रुख करता हूँ। आ गया क्वेश्चन, मुगल दरबार में भाग लेने वाला मेवाड़ का प्रथम राजकुमार या युवराज कौन था? तो वो करण सिंह था मित्रों। और मैंने अभी आपको बता ही दिया, करण सिंह को जहांगीर ने कितने का मनसब दिया था? जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया था। ये आपको जो है मित्रों शानदार तरीके से ये सवाल आपका पूरा होता है, और ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और इसी करण सिंह के दबाव से मेवाड़ के महाराणा अपने अमर सिंह फर्स्ट ने कौन सी संधि की थी? तो वो मेवाड़ मुगल संधि की थी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब इन शासकों का कालक्रम भी आपको मैं बता देता हूँ, साथ साथ याद रहे। 1620 से लेकर 1628 तक इस करण सिंह का शासनकाल रहा। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह फर्स्ट का शासनकाल 1597 से लेकर अपने 1620 ईस्वी तक रहा है। फिर आपके नाम आया एक किसका मित्रों? जगत सिंह फर्स्ट का। तो जगत सिंह फर्स्ट का शासनकाल 1658 से लेकर 51 या 52 ईस्वी तक रहा है मित्रों। ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। और मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जो है, इनकी अगर मैं बात करूं तो 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति के समय मित्रों मेवाड़ के शासक कौन थे? तो उनका नाम आपके आ जाता है मित्रों, और वो नाम आपके आ जाता है स्वरूप सिंह। आया शानदार सवाल, कैसे भी बना के पूछे, कालक्रम में जमा के पूछे, अपन एक एक चीज बना के दे देंगे ताकि सवाल जो है मित्रों अपना गलत नहीं हो। और बहुत ही तगड़ा और शानदार क्वेश्चन है जो आपका इस तरीके से मित्रों ये पूरा हुआ। और यहाँ इसका उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन। आओ अगले प्रश्न की ओर और रुक करते हैं इस प्रश्न का। देखो सवाल पढ़ो अच्छे से। महाराणा प्रताप के एक भाई थे शक्ति सिंह, और शक्ति सिंह के चरित्र का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? क्या शानदार क्वेश्चन है। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का चरित्र जो वर्णन है वो आपके किस ग्रंथ में मिलता है, ये आपको बताना है। क्या सगत रासो ग्रंथ में मिलता है जो गिरधर आसिया ने लिखा है? वैली कृष्ण रुक्मणी रचना पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। विश्व वल्लभ रचना जिसमें उद्यान विज्ञान की जानकारी मिलती है जो चक्रपाणी मिश्र ने लिखी, जो राणा प्रताप के दरबारी है। गीत गोविंद पुस्तक अपने किसकी है मित्रों? जयदेव की। क्या शानदार क्वेश्चन है। बताओ भाई, कुछ साथी ए बता रहे, कुछ साथी सी बता रहे हैं। चलो मित्रों अब हम सही आंसर लगाते हैं। गिरधर आसिया नाम के एक व्यक्ति जिनकी एक रचना है सगत रासो, उसी सगत रासो नामक ग्रंथ में मेवाड़ के महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के चरित्र का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अब मैं आपको एक शानदार सवाल बता रहा हूं, उस पर भी आपको फोकस करना है। एक आपने ऐसे ग्रंथ का नाम सुना होगा और उसका नाम आता है मित्रों आपके अमर काव्य वंशावली। ये अमर काव्य वंशावली नाम का जो ग्रंथ है मित्रों, ये ग्रंथ आपके किसने लिखा? तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय अपने रणछोड़ भट्ट जो तेलंग है मित्रों, उन्होंने लिखा था। ये अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट तेलंग का ग्रंथ है। और रणछोड़ भट्ट तेलंग ने ही आपके कौन सी प्रशस्ति लिखी है? उसका नाम आता है आपके राज प्रशस्ति। अब ध्यान से सुनो, इस अमर काव्य वंशावली ग्रंथ में मित्रों ध्यान रख लेना, हल्दी घाटी युद्ध के समय अपने महाराणा प्रताप जो है मित्रों, उनकी मुलाकात शक्ति सिंह से हुई थी। तो महाराणा प्रताप व शक्ति सिंह जो है मित्रों, उनका मिलन हुआ था। इसकी जानकारी जो है मित्रों ये हमें कहाँ से मिलती है? तो ये अमर काव्य वंशावली से मिलती है। दूसरी बात, अमर काव्य वंशावली नाम का जो ग्रंथ है मित्रों, इसके अंदर हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो ये भी याद होना चाहिए, हल्दी घाटी युद्ध की क्या जानकारी जो है मित्रों वो प्राप्त होती है। क्या शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। इस प्रश्न को भी याद करके रखना, और जबरदस्त क्वेश्चन आपका है। चलिए मित्रों अब मैं और चीजें आपको बताता हूँ, क्या क्या क्वेश्चन आपके और बन सकते हैं यहाँ से, उनको निकालते हैं। वैली कृष्ण रुक्मणी रचना, आपको पता है मित्रों कि ये जो रचना है ये पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है।
इस रचना को कहाँ लिखा गया था? तो ये रचना आपके गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर लिखी गई। वेली किशन रुक्मणी जो रचना है मित्रों, इसका सवाल आप ध्यान से सुने। इसकी अगर मैं बात करूं तो मित्रों ये श्रृंगारिक और आपके जो है मित्रों भक्ति उस पर आधारित है। तो श्रृंगारिक व भक्ति जो रस है मित्रों उस पर आधारित आपके एक रचना है, उसका नाम आता है आपके वेली किशन रुक्मणी रचना। फिर अगर मैं बात करूं मित्रों एक सवाल की, तो इस वेली किशन रुक्मणी रचना की बात करूं तो एक शानदार सवाल और है। इस रचना को दुर्सा आडा ने वेद और पुराण से तुलना करके क्या बताया है? तो दुर्सा आडा के अनुसार ये रचना 5वां वेद व 19वां पुराण मानी जाती है। क्या शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, इस प्रश्न को याद रख लेना। इसी रचना की बात करें तो राजस्थान इतिहास के जो जनक आपके कर्नल जेम्स टोड है मित्रों, उस बंदे ने अपने इसकी जो तुलना है वो कितने घोड़ों के बल से की है? तो 10,000 घोड़ों के बल से की। तो 10,000 घोड़ों के बल से तुलना की जा रही है कौन से ग्रंथ की? वेली किशन रुक्मणी। ऐसा ग्रंथ है मित्रों जिसके अंदर आपको ध्यान होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण और उनकी जो पत्नी है रुक्मणी उनका विवाह का वर्णन है। तो भगवान श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह का वर्णन आपके कौन से ग्रंथ में मिलता है मित्रों? तो मेरे लाल ध्यान रख लेना, उस ग्रंथ का नाम आता है क्या? आपके वेली किशन रुक्मणी। और एक ऐसी रचना जो आपके कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई? ले मेरे लाल उत्तरी मारवाड़ी में। शैली कैसी है गुरुजी बता दो? तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप कहलाता डिंगल, उस डिंगल शैली में लिखी गई। ले मेरे लाल क्या पूछेगा सवाल, साला सवाल को फोड़ के रख दो तब जाके चीजें क्लियर होगी। ठीक है भाई, आओ अगले प्रश्न पे चलने से पहले और बताऊंगा। अभी तो पृथ्वीराज राठौड़ की बात करें तो मित्रों ये अकबर का दरबारी विद्वान था, और आप पढ़ते हो अकबर का दरबारी विद्वान था। अकबर ने इससे प्रसन्न होकर इसको गागरोन दुर्ग की जिम्मेदारी दी थी। फिर बात कर लेते हैं अपन पृथ्वीराज राठौड़ की। तो आपको पता होना चाहिए ये बंदा बीकानेर का जो शासक कल्याणमल है उसका पुत्र था। तो बीकानेर के शासक कल्याणमल का पुत्र, और आपने पढ़ा होगा बीकानेर का पहला शासक कल्याणमल था मित्रों, जिसने अपने मुगलों के साथ में अधीनता स्वीकार की थी। ये भी क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। इस पृथ्वीराज राठौड़ को मित्रों डिंगल का हेरोस कहा जाता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, डिंगल का हेरोस एक बंदे ने कहा इसको। और वो डिंगल का हेरोस किसने कहा है? ये आपके एक व्यक्ति आ जाता है इटली का रहने वाला, उसका नाम है एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी के अनुसार ये आपके पृथ्वीराज राठौड़ जिसको क्या बताया गया डिंगल का हेरोस। ले भाई ये इस तरीके से हुआ सवाल। क्या सवाल आएगा? मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ढंग से पढ़ लिया जाए और एक बार में इतना अच्छा प्रयास कर लिया जाए कि परीक्षा में जो सवाल आए उस सवाल की धज्जा उड़ा के तुम रख दो, तो मेरी गारंटी तुम कैसे सवाल में रुक सकते हो। अगर एकदम शानदार तैयारी तुम्हारी है ना, तो तुम्हारे प्रश्न की औकात नहीं कि तुम्हें वो प्रश्न नहीं आता है। और मैं कह रहा हूं अगर इस तरीके से तुम्हारी अगर तैयारी हो गई तो क्या सवाल आएगा, और किस सवाल को तुम नहीं कर पाओगे यार। कौन सा सवाल दे देगा साला, काल क्रम में देना, तू कथन कारण में लिख के देना, पर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए ढंग से। और ढंग से पढ़ने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बरसाती मेंढक बनकर 2 महीने तैयारी कर ली और आप पढ़ के निकल गए। नहीं भाई साहब, पढ़ना है और माँ बापू का नाम रोशन करना है तो लगा दो आग पानी में, जवानी उसी को कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसी को कहते हैं। ये मेरी लाइन याद रख लेना छोरो। अगर तुम्हारे अंदर दम खम है तो पढ़ने में लगाओ, और इस तरीके से अगर हम मेहनत करेंगे तो ये ना ढंग से हमारा सेशन कंप्लीट होगा और जोरदार। अभ्यास बैच क्या कमजोर मान रहे हो क्या? इसमें हजारों क्वेश्चन तुम्हें पढ़ाएंगे। किसने कह दिया 6,000 8,000? अरे वो तो प्रश्नों की संख्या है, उसकी जब व्याख्या होगी तब तुम देख लेना। उसके 15,000 सवाल अगर तुम्हें पढ़ाकर नहीं दे इस राजस्थान जीके में तो आप हमारा नाम बदल देना। दूसरा बैच लॉन्च करे उसको मत खरीदना, इतने वादे के साथ तुम्हें कह रहा हूँ। और कंटेंट पढ़ाएंगे शानदार, तुम्हें भरोसा है तो। 151 रुपए का मतलब ये नहीं कि केवल बेच दिया और बस बच्चों का कचरा कर दिया। कैसे कचरा करेंगे भाई साहब? हमारे बच्चे वो हमारे कोहिनूर है जिनका सिलेक्शन करवाना हमारा फर्ज बनता है। ठीक है मित्रों, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो। नए साथी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी जिनको लगता है कि राजस्थान की मिडिवल हिस्ट्री को मेरे साथ पढ़ना चाहते हो इस कंटेंट के साथ, तो इस अभ्यास बैच में आ जाना। और मात्र 151 रुपए का बैच है, नए पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सारे नए क्वेश्चन है, अभी तुम देख लो जितने सवाल कर रहा हूँ ये सारे सवाल कहाँ के? अभ्यास बैच के। ये आ जाओ भाई, आओ अगले प्रश्न पे बात करेंगे। अभी थोड़ी रुकेंगे भाई साहब, अभी तो और धज्जा उड़ाएंगे और शानदार सवाल करेंगे। चलो मैं एक सवाल यहाँ बताता हूँ। गीत गोविंद पुस्तक आपके जयदेव की पुस्तक है, और इस गीत गोविंद पुस्तक पर एक टीका लिखी मित्रों, और वो टीका लिखी गई, वो टीका अपने किस नाम से लिखी गई? रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया नाम की जो टीका है मित्रों, ये मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने लिखी थी। ये भी आपको जो है मित्रों ध्यान होना चाहिए।
आओ अगले प्रश्न पर, और शानदार प्रश्न पढ़ो और आंसर बताओ। क्या गजब प्रश्न आया भाई साहब। निम्नलिखित घटनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही काल क्रम में व्यवस्थित करें। क्या शानदार क्वेश्चन है, क्या गजब का प्रश्न है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। राजमहलों की क्रांति, देवारी का समझौता, गागरोन का युद्ध और महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बेहतरीन सवाल। चलो भाई बता दो फटाक से। आंसर आ रहा है इसका 3 1 4 2। क्या बात है भाई साहब, तैयारी तो फिर भी आपकी जोरदार है, तभी तो आप 1 मिनट में आंसर दे देते हो हैं। चलो मित्रों देखते हैं अब इसका आंसर कैसा आया वो भी देखो। राजमहलों की क्रांति, मित्रों राजमहलों की क्रांति ये कब हुई, जब मेवाड़ में उदय सिंह के निधन के बाद महाराणा प्रताप शासक बने। और ये महाराणा प्रताप जो शासक बने तो कोगुंदा में 28 फरवरी को 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। और ये गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। जब यहाँ राज्याभिषेक हुआ तो महाराणा प्रताप के कमर में जो कटार बांधी थी, तलवार बांधी थी, वो रावत कृष्णदास चुंडावत ने बांधी थी। उसको राजमहलों की क्रांति कहा गया। क्यों क्रांति कहा गया, तो इसके पीछे रीजन था। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित किया था, लेकिन मेवाड़ वाले जितने भी लोग थे वो चाहते थे कि राणा प्रताप हमारे शासक बने, इसलिए इसको कह गया कौन सी क्रांति, राजमहलों की क्रांति। और उदयपुर में आपका राजमहल सिटी पैलेस है ना, जो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने पिछोला झील के किनारे 1559 में अपने राज परिवार की सुरक्षा में बनाया था, उसी राजमहल की क्रांति की बात कर रहा है। आओ अगले प्रश्न पर। देवारी समझौता, क्या गजब का सवाल है। 1708 में ये देवारी नाम का समझौता हुआ, 3 रियासतों के बीच हुआ था। देवारी समझौते के अंदर एक तो मेवाड़ रियासत ने भाग लिया था, एक मारवाड़ रियासत ने भाग लिया था, और एक आपके जयपुर रियासत के द्वारा भाग लिया गया था। 3 रियासतों के शासक थे। मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड थे, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह राठौर थे, जयपुर के शासक सवाई जय सिंह थे। इस समझौते के तहत मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री कृष्णा कुंवर का विवाह जयपुर के शासक सवाई जय सिंह के साथ इस शर्त पे किया गया कि सवाई जय सिंह और कृष्णा कुंवर का जो पुत्र होगा वो मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। और वो मेवाड़ का जो शासक था वो अमर सिंह सेकंड था। मारवाड़ वाला जो अजीत सिंह था उसको जोधपुर का राजा बनाना था, इसलिए यह देवारी समझौता हुआ था। कब, 1708 में। देवारी नाम की जगह पड़ती उदयपुर में। गागरोन का युद्ध, अगर मैं इसकी बात करूं तो मित्रों शानदार सवाल है। ये गागरोन का युद्ध आपके 1519 में लड़ा गया। अगर गागरोन के युद्ध की बात करें 1519 में लड़ा गया, और ये मेवाड़ के शासक राणा सांगा और किस किस के बीच लड़ा गया था, तो इस युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान थे एक महमूद खिलजी सेकंड, उसको हराया। तो महमूद खिलजी जो सेकंड है मित्रों उसको हराया था आपने। और ये गागरोन का जो युद्ध लड़ा गया, ये युद्ध हुआ था 1519 में। महाराणा प्रताप की चावंड जो राजधानी है मित्रों, ये 1585 में बनी, और 1585 से लेकर 1597 तक महाराणा प्रताप की राजधानी जो है मित्रों वो कौन रहा है, तो ये आपके राजधानी रही है मित्रों। कब, ये आपके चावंड रही है। और मैं आपको बता दूं महाराणा प्रताप की राजधानी जो चावंड है मित्रों, ये कितने वर्षों तक राजधानी रही, तो मेवाड़ महाराणा प्रताप की राजधानी 12 वर्षों तक रही, जबकि उदयपुर मेवाड़ की राजधानी ये जो चावंड है ना, ये 28 से 30 वर्षों तक रही थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ कालक्रम में जमाना था, जमा देंगे भाई। सबसे पहले 1519 आएगा, ये लो आपका तीसरा नंबर ऑप्शन है। 1519 के बाद में देखा जाए तो फिर आपका 1572 आएगा, तो फिर पहला ऑप्शन आएगा। फिर 1572 से 1585 आएगा, तो ये चौथा नंबर ऑप्शन आएगा, 5वां लिख दिया गलती से। और फिर आपका लास्ट में आएगा देवारी समझौता। तो यहाँ आंसर होगा मित्रों आपका 3 1 4 2, और 3 1 4 2 आपके कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है मित्रों, इसमें आपको मिल जाएगा। और शानदार प्रश्न आपका जो है मित्रों, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, पूरा एकदम क्लियर है ना, किसी प्रकार का कोई डाउट आपके अंदर होना नहीं चाहिए। और बढ़िया कुछ साथियों ने एकदम शानदार प्रश्न का उत्तर दिया था, वो एकदम सही उत्तर पे पहुंचे। मैं कह रहा हूं कि लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। इस तरीके के सवालों को आपके एग्जाम में पूछा जाना है, ठीक है भाई। आओ अगले प्रश्न की ओर रुख करता हूं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े
और आपको इसमें से सही विकल्प का जो है मित्रों चयन करना है। बताओ भाई, ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ लो और फिर बता दो आप इसका क्या उत्तर होगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। पढ़ते हैं मित्रों। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को राजस्थान में हाइड्रोलिक रूलर के नाम से जाना जाता। हाइड्रो मतलब जल। कहते हैं मेवाड़ के महाराणा जो राज सिंह थे मित्रों, इनके शासन काल में इन्होंने सर्वाधिक जलीय संरचनाओं का निर्माण करवाया था। और बंदा जब जलीय संरचनाओं का निर्माण करवा रहा है तभी तो इस बंदे को क्या कह रहे हैं मित्रों, हाइड्रोलिक रूलर कह रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने ऐसी जलीय संरचनाओं में क्या कर दिया था। तो एक तो मित्रों आपको पता है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया और ये 1662 से 1676 के बीच में बनी थी। अकाल राहत कार्य के दौरान बनाई गई थी इसको। दूसरी बात है तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की दाई माती जानाबाई, उन्होंने जाना सागर तालाब बनाया। तो जाना सागर एक तालाब है, ये भी आप ध्यान रख लेना, जो आपके उदयपुर में पड़ता है, याद रहना चाहिए। तीसरी बात करें तो मित्रों देवारी में इनकी एक रानी थी, उसका नाम था आपके राम रसदे। उसने त्रिमुखी बावड़ी बनाई और त्रिमुखी बावड़ी का सवाल तो कई बार एग्जाम में आया। ये देवारी में है और देवारी की लोकेशन आपके आती है कहाँ पर, उदयपुर में। और ये मैं आपको बता देता हूँ मित्रों, ये त्रिमुखी जो बावड़ी है ये इनकी रानी किसने बनाया था, तो राम रसदे ने। राम रसदे नाम की रानी थी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की, उसने इस त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। ये भी आपको मित्रों पता होना चाहिए। और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की बात करें तो ये औरंगजेब के समकालीन था और इस बंदे ने कभी हार नहीं मानी, तो इसको विजय कटकातू के नाम से भी जाना जाता। ये भी सवाल आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। लिख देता हूं, अगर सवाल आ जाए कि मेवाड़ का ऐसा शासक बताओ जिसे विजय कटकातू कहते हैं, वो आपके मेवाड़ का महाराणा कौन है, राज सिंह। तो पहला स्टेटमेंट एकदम 100% क्या है मित्रों, सही। अगला पढ़ो। महाराणा सज्जन सिंह ने 10 मार्च 1877 को इजलास खास नाम का एक संगठन है उसकी स्थापना की थी। ये मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था और इजलास खास की स्थापना जो है मित्रों ये 10 मार्च आपके 1877 में हुई थी। क्या ये वाली बात आपके सही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रख लेना मित्रों, इसमें एक परिषद बनाई थी, ये वाली बात सही है। अबुल फजल ने अपने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा, यहाँ गलत हो गया मित्रों। गोगुंदा का जो युद्ध है मित्रों ये अबुल फजल ने नहीं कहा था, ये अपने अकबर के साथ में एक उसका दरबारी विद्वान था, उसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। तो अब्दुल कादिर जो बदायूनी है मित्रों उसने कहा था अपने हल्दी घाटी के युद्ध को, किसका युद्ध मित्रों, गोगुंदा का युद्ध। और मैं आपको बता रहा हूँ इस अबुल फजल ने तो अपने हल्दी घाटी का जो युद्ध है मित्रों इसको किसका युद्ध बताया था, खमनोर का। ये खमनोर राजसमंद में पड़ता है और गोगुंदा उदयपुर में पड़ता है। इन दोनों स्थानों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। ये अबुल फजल अकबर का दरबारी विद्वान था जिसने अकबर नामक आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी, वो भी आपको पता है। महाराणा प्रताप की चावंड जो है मित्रों ये 28 वर्षों तक राजधानी रही, तो यहाँ गलत हो गया मित्रों। महाराणा प्रताप की राजधानी रही है कितने साल तक, 12। और 12 वर्ष ये जोड़ लो आप, 1585 से लेकर 1597 में इनकी महाराणा प्रताप की डेथ हो गई। तब तक ये महाराणा प्रताप की राजधानी रही कौन, चावंड। तो यहाँ आप देख लो भाई, तीसरा विकल्प आपका गलत है, चौथा विकल्प आपका गलत है, बाकी सही पूछा है तो पहला और दूसरा सही है। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या होगा मेरे लाल, बी ऑप्शन होगा। आया क्या कुछ समझ में आया ना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था और ये आपका क्या हो गया, प्रश्न पूरा हो गया। शानदार जबरदस्त तरीके के साथ आज के सेशन में ये हमारे क्वेश्चन कुछ पूरे हुए हैं। अब मैं आपको लास्ट में एक ही सलाह दूंगा कि जितने भी इच्छुक विद्यार्थी हैं जिनको लगता कि मिडिवल हिस्ट्री वाला जो पार्ट है आपको मेरे साथ पढ़ना है और ऐसा कंटेंट पढ़ना जो क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, तो जितने भी साथी हैं वो राजस्थान जीके का एक कॉम्बो बैच अभ्यास बैच परचेज कर ले। MCQ PYQ जैसा अभी पढ़ा रहा हूँ वैसा लास्ट तक पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे और मैं जो वादा करता हूँ निभाता हूँ आपके साथ। और अभी मात्र अभ्यास बैच आपके 151 रुपए का है जो नए पैटर्न पर आपका एकदम शानदार तरीके से लॉन्च किया गया बैच है। और ये मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट जो है अभिषेक सर लेंगे, मिडिवल हिस्ट्री में लूंगा और कल्चर भी मैं इसके अंदर पढ़ाऊंगा। एक बार जाके डेमो देखो इसका। और राजस्थान की ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन आपको कौन पढ़ाएंगे, मोहन सर। अगर आपको लगता है कि ये अभ्यास बैच महंगा है तो मित्रों इसी कंटेंट में आप बेहतरीन तरीके के साथ में एक कॉम्बो टेस्ट सीरीज है, इसको भी परचेज कर सकते हो। कॉम्बो एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो कि आपके अगर मैं बात करूं तो ओनली 51 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। कॉम्बो टेस्ट सीरीज में आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन मिलेगा और लगभग उसके 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन है।
तीसरा एक सब्जेक्ट उसमें राजस्थान हिस्ट्री का है, 1400 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें पढ़ाऊंगा और करंट अफेयर्स के 1000 से ज्यादा क्वेश्चन इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज में है। ये भी आप इसको परचेज कर सकते हो मात्र 51 रुपए के अंदर। और ये शानदार और जबरदस्त एक हमारा अभ्यास बैच जो राजस्थान जीके का कॉम्बो बैच है, 151 रुपए का है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी जिनको लगता है कि बेहतरीन कंटेंट के साथ में अगर ऐसा पढ़ाया गया तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, सब्जेक्ट मजबूत हो जाए, जिनको भरोसा है हमारे ऊपर, हमारे चैनल पर, हमारे स्टाफ पर, वो इस अभ्यास बैच में जरूर इनरोल हो। तो आज ही दिव्य दृष्टि क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और आप इस अभ्यास बैच को परचेज कर ले। मात्र 151 रुपए का ये बैच है। ठीक है मित्रों, और आज इस सेशन को देखने के बाद में आप जरूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और अच्छा लगा, शानदार लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार जुड़े हो और शानदार कंटेंट अगर इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो हमारे छोटे से अपने चैनल को अपनापन समझकर इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इस सेशन को विराम दूंगा। राम राम खम्मा गणी। मिलते हैं सुबह 7 बजे यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास में, और 8 बजे मिलूंगा राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवता वाले चैप्टर पर एनालिसिस करूंगा अभ्यास बैच में, जो केवल एप्लीकेशन में वो क्लास आपकी होती है। धन्यवाद। राम राम खम्मा गणी।